डेल्टा की स्टोरियां खत्म नहीं हो रही हैं। अब फिर दोबारा से एक डेल्टा की बड़ी स्टोरी सामने आ गई है। मेरी लास्ट वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, तो मैंने फिर जाके रेडिट चेक किया और वहां पर एक ओपन लेटर दिखाई दिया जिससे पूरी बात खुल के सामने आ गई। चलिए आपको बताते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब वो डेल्टा जो है घर नहीं रहा है, वो एक अड्डा बन गया है। अड्डा किसका बन गया है? फनी की मंडली का, फनी के दोस्तों का और फनी के जो अय्याशियों का। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैंने जो वर्ड बोला है अय्याशी, ये फनी की अय्याशियों का अड्डा बन गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सोसाइटी के लोग कह रहे हैं, डेल्टा के लोग कह रहे हैं, जिन्होंने कंप्लेन करी है। एक नहीं, अभी तक इनको 3 नोटिस मिल चुके हैं। इस बार व्लॉग में आने वाली जो देर थी वो सामान्य देर नहीं थी। उसने कहा था पिछली बार डब्बा ने कि अब मैं रेगुलर रहूंगी, और उसने 2 दिन के अंदर व्लॉग डाल भी दिया था। लेकिन अभी फिर दोबारा से 4 दिन बाद व्लॉग आया है। देखिए, आग जलती है तो उसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, और जब वो ठंडी हो जाती है तभी तो उसके बाद में चिंगारी बाहर आती है। तो इधर तो आज डब्बा का व्लॉग आ गया, और साथ साथ ये भी खुलासा हो गया कि आखिर माजरा क्या था। जैसे सास ससुर मौधा के लिए गए, या ये कहिए कि उन्हें भगाया गया यहाँ से, उसके बाद फिर दोबारा से वो जो हाउस था, डेल्टा हाउस जो था, वो फिर दोबारा से मंडली का हो गया। मंडली यानी कि फनी की मंडली, जो कि रेस्टोरेंट चलाती है और पूरी पूरी मौधा से आकर यहाँ रह रही है। और वहाँ फिर से वो ही सब काम शुरू हो गए जो कि आपने पिछले व्लॉगों में देखे थे। कोल्ड ड्रिंक पीना, आप समझ होंगे कोल्ड ड्रिंक क्या होती है। कोल्ड ड्रिंक कौन सी वाले पी जाती है? कोल्ड ड्रिंक पीने का काम और बाकी काम। और अब तो सारी सीमाएं लांघ के, जो जिसकी मतलब अंत कहना चाहिए, उस तक आ गए हैं। समाज की सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है अगर यही हाल रहे तो डब्बा को भी, जो पड़ोसन उसकी जो कॉम्पिटिटर है, या ये कही जिसकी वो नकल करती है और वो इसकी नकल करती है, वही सब हाल यहाँ हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा। चलिए, ज्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए मैं सीधे इस ओपन लेटर के ऊपर आता हूँ। ये ओपन लेटर मैं आपके साथ में स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, जिससे सब लोग देख सके कि एक्चुअल बात क्या थी। इसमें ना घटाने वाली बात है ना बढ़ाने वाली बात है। ये जो भी लिखा है मैं उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। ये जो बात है वो सत्य है और कंफर्म है। डब्बा की मौधा फैमिली जाने के बाद में सनी ने अपने पूरे स्टाफ को फिर दोबारा से उसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया, और ये लोग अनएजुकेटेड और फूल लोग, फ्लोर पे रहने वाले की जिंदगी दूभर कर रखी है। अलग अलग तरह की आवाजें और नॉइज निकालते हुए, यानी शोर मचाते हुए, रात को फ्लैट में लेट आते हुए, और हर तरह का कूड़ा कबाड़ा इधर उधर बिखराते हुए रास्ते में। इस सब के ऊपर सोसाइटी ने उनको 3 नोटिस और फाइन भी किया है। और एक और इंटरेस्टिंग घटना में, जबकि कजिन नाइट में अपनी हैंगआउट पार्टी के बाद में वापस आ रही थी उस फ्लैट में, तो उसने देखा कि ये सारे छपरी भी अब फ्लैट में वापस आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब ये सब लोग वापस आ रहे थे लिफ्ट में, तो इन लोगों के साथ में एक लड़की थी और गुटखा किंग भी वहां पे था। कजिन उनकी जो एक पिक्चर क्लिक करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि वो अकेली थी और इस संख्या में से ये सब लोग बहुत ज्यादा थे। तो देखिए, लेटर में जो आया है वो हमने आपके सामने पढ़ दिया है। अब डेल्टा वाले हाउस में क्या क्या चल रहा है ये अब से किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब तो वो सोसाइटी में एक आग की तरह फैल गया है पूरी तरीके से, और ये न्यूज अब सोसाइटी में हर आदमी जानता है। और इसमें गुटखा किंग का शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तब की बात है जबकि गुटखा किंग अभी घर में पिछले वाले ब्लॉग में बात कर रहा था कि वो यहाँ पे नहीं सो सकता है क्योंकि कमरा ठीक नहीं है, कमरे की चाबी यहाँ से चली गई है, तो हम कहाँ पर सोएंगे, मैं यहाँ रात को नहीं सो सकता। और रात को ही वो वहाँ से उठ के चल दिया था। और आप ध्यान हो तो वो बड़ी खुशी खुशी गया था। मतलब वो जब वहाँ से निकला था तो उसके चेहरे पे अलग टाइप की स्माइल थी। ये पिछले व्लॉग में भी अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। ये अक्सर समझा जाता है कि जब इस तरह का पीरियड चल रहा होता है, यानी कि वाइफ की प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा होता है, तो हस्बैंड जो है ना इधर उधर जो है ये सब काम करता है। मैं सब हस्बैंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ हस्बैंड ऐसा करते हैं, और ये तो पहले से ही मशहूर है इन मामलों में। यानी एक के बजाय ज्यादा अफेयर रखने के लिए, लड़कियों के पीछे घूमने के लिए, इन सब बातों के लिए पहले से ही मशहूर है। और इससे पहले भी एक नहीं 2-3 बार ये बात हो चुकी है। जब जारा यहाँ पे आती थी और जारा के साथ में इसने हाथ इतनी तरीके से पकड़ा था कि उसको
डब्बा को भी बुरा लगा था और उसको भी जो है बोलना पड़ा था इसके लिए। ये सारी बातें इसी को दिखाई देती हैं कि इस समय गुटखा किंग पूरी तरह से सातवें आसमान पे है। ये उसका सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड साबित हो रहा है। यानी कि इस समय वो लाचार है, वो कहीं आ नहीं रही, कहीं जा नहीं रही, सारी शॉपिंग इससे करवा रही है, कार्ड दे रही है, सब कुछ दे रही है। क्या खरीद के लाना है, क्या नहीं खरीद के लाना है, कितने का खरीद के लाना है, किसके लिए लाना है, कहाँ पे जाकर लेकर आना है, वो बेशक गाइड वाइड सब कुछ करे, लेकिन उसके बाद में भी ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा एटीएम जो यूज़ करने की पूरी आज़ादी मिल रही है और नंबर ऑफ कार्ड्स उसके पास ऑलरेडी पहले से ही हैं। इससे पहले भी गुटखा किंग जो है अपने कोल्ड ड्रिंक पी के घर आए थे और साफ साफ सबके सामने ये बात हुई थी कि ये कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छी बात नहीं है, तो मैं सुबह देख लूंगी। इसके अलावा एक बार और ये पूरे अपने कपड़े पूरी तरीके से गंदे और ये सब करके आया था, जब इसके ब्लड वगैरह भी निकल रहा था, लेकिन इसने बिल्कुल भी ये नहीं बताया था कि ये क्या है। इसने आराम से सिर्फ ये कहा कि नहीं चोट लग गई थी, खेल रहे थे, ये कर रहे थे, और वॉशरूम में सीधा घुस गया। बिल्कुल बोलने पे भी इसने कुछ नहीं बताया था। तो ये सारी सस्पिशियस जो बातें थी, ये सारी इस कहानी को पूरा सत्य साबित करती हैं कि ये जो है गुटखा किंग ये इसी टाइप का आदमी है और आपके सामने चाहे कुछ भी कर ले, यानी व्लॉग में कुछ भी कर ले, लेकिन पीछे अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और फिर जब उसे पूरी तरह से आज़ादी मिल रही है तो वो क्यों करके इस मौके का फ़ायदा ना उठाए। डब्बा के आज के व्लॉग के नीचे भी कई सारे कमेंट इसी से संबंधित है, जो कि डेल्टा वाली की स्टोरी को हाईलाइट करते हैं। इनमें से एक कमेंट अपनी स्क्रीन पर देखें। सबा डेल्टा के बिग ड्रामा के बारे में तो सुना होगा, सनी तुम्हारे लिए एक छोटी सिस्टर लेकर आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमेंट बहुत छोटा है लेकिन बहुत सटीक है। कहना चाह रहा है कि तुम्हें पता होगा कि वहाँ पे क्या हुआ है डेल्टा के अंदर, और सनी जो है तुम्हारे लिए छोटी सिस्टर, आप समझ लो छोटी सिस्टर वो किसको कहने की कोशिश कर रहा है, यानी जो पड़ोसी हैं ये उन वाली बात कर रहा है, एक के साथ में दो बीवियाँ। इसी तरीके का एक दूसरा कमेंट देखिए, डेल्टा में तेरा पति क्या क्या कर रहा है पता लगाओ, सीसीटीवी कैमरा लगवाओ, वहां पर अय्याशियां कर रहा है, तेरे घर पे लड़कियां आ रही हैं। और इसी तरीके के और भी कमेंट हैं, मैं सारे कमेंट एक साथ नहीं ले रहा हूं, जो सारे लोग ये बता रहे हैं कि डेल्टा में क्या चल रहा है। तो ये खबर कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है, और जिसने खबर दी है उसने इस बात की पुष्टि करी है कि ये कंफर्म न्यूज़ है। अब आप समझ सकते हैं क्यों करके ये वाला व्लॉग जो 4 दिन बाद आया और इसके पीछे क्या क्या चल रहा होगा, और सोसाइटी में इनके नाम का डंका किस तरह से बज रहा है। भाई हम तो पहले ही कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर चुनो तो कम से कम देख कर चुनो, और इन्फ्लुएंसर की बातों पे आंख मीच के यकीन मत करो। डब्बा की एक नहीं दो नहीं कितनी सारी बातें सामने आ गई है। डब्बा की बातें सामने आ गई है, फनी की बातें सामने आ गई है, जनाब की बातें सामने आ गई हैं। अब मैडम तो खैर सरेआम है ही, उनके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद में भी पूरी तरीके से फैमिली व्लॉग बनाते हैं और ये कहते हैं कि हम साथ साथ हैं और हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये कोई भी बातें इस्लाम में कहीं कही गई हैं, और इस्लाम को अगर फॉलो करते हैं और लोग बाग लड़ने भी आ जाते हैं, कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो अपने धर्म का पालन तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अगर मंदिर नहीं जाते, विश नहीं करते किसी को इस तरह से, लेकिन अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे करते हैं। अगर करते हैं तो उसमें लिखी हुई बातों को भी तो आपको अपनाना पड़ेगा। हर चीज़ की तो धज्जियां उड़ा के रख दी है, चाहे वो हिजाब हो या फिर अबाया हो, गैर महरम वाली बात हो, या फिर वो डोंट टच में वाली कहानी हो, या फिर 3-4 वर्ड बोल के ये दिखाने की कोशिश करना हो कि हाँ मैं पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई हूँ। इनको अपने ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें बातें बनानी आती हैं। आकर जो लेक्चर देंगे, लंबे चौड़े लेक्चर देंगे, फैमिली के वैल्यू पर लेक्चर देंगे, बच्चों को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है। अम्मी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई ससुराल वाला हो, कोई मर गया हो या कुछ भी हो, किसी के यहाँ आना जाना हो, सबके परिवारों में होता है, ना 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 कोई मतलब नहीं है। तो ये फैमिली बिल्कुल ही अजीब फैमिली है, इसे इन्फ्लुएंसर कहना भी अपने आप में बहुत गलत है। और अब तो सरेआम मतलब जो है ये सब अय्याशी वाली बातें सामने आ रही हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक वाली बात कम थी, जो अब ये वाली बात भी सामने आ गई है। डब्बा भाई देख लो, नहीं तो तुम्हारे को और चैनल तुम्हारा जो पीक पे आ जाएगा और ना जाने कितने लाख सब्सक्राइबर और आ जाएंगे। अगर पड़ोसन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, तो वो वाला किस्सा चल पड़ेगा और तुम्हारा चैनल पीक पे चला जाएगा। जो व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, अरे लोग बुरा कहेंगे, ये कहेंगे, तुम्हारे व्यूज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। क्या वही सब प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुमको कॉपी करते हैं और तुम उनको कॉपी करते हो। अब ये तो वो वाली बात होगी कि अगर पाकिस्तान इतना आगे है तो हिंदुस्तान क्यों ना आगे हो। क्या यही सब कॉपी करना रह गया? कोई अच्छी बात एक दूसरे से कॉपी नहीं की जा सकती क्या?
शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करने से पहले। और ये भी नहीं देखा कि सोसाइटी है, सोसाइटी में रात का टाइम है तो ऐसा थोड़ा है, लॉबी में कैमरे लगे रहते हैं, सीसीटीवी लगे रहते हैं, एंट्रेंस पे लगे रहते हैं। अगर तुम्हारे घर पे सीसीटीवी नहीं है तो ना सही, लेकिन इतने सारे कैमरे लगे रहते हैं। सोसाइटी वाले ऐसे ही एक्शन नहीं लेते हैं, वो आपको प्रूफ दिखाते हैं, उसके बाद में ये सब एक्शन लेते हैं। नोटिस आ गए और उसके बाद में फ़ाइन भी हो गए, सारे में बदनामी भी होगी, उसके बाद में भी हंस हंस के दांत फाड़ के ये सब व्लॉग बना रहे हैं। चलिए भाई एंड करते हैं। आपको ये सब किस्सा कैसा लगा और इसमें क्या होना चाहिए? क्या ये लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या इनको खाली खाली व्यूज़ चाहिए इसलिए ये सब काम हो रहे हैं? प्लीज़ इन सब के ऊपर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।